उनको नर्वस मेरी ब्लैकमेलिंग काम कर गई। डाउन हुआ है। 24 घंटे के अंदर उनको होश आ जाना चाहिए, वरना कोमे में भी जा सकते हैं। अम्मी, नबील भाई कब से फोन कर रहे हैं? तारीख के लिए कर रहा होगा। मार्च इज फाइन। मैं बस चाहता हूँ कि ये शादी जितनी जल्दी हो जाए। मेरा ख्याल है मार्च की कोई तारीख रख ले, मौसम भी अच्छा होगा। हाँ भाई साहब। वाह डैड, क्या कमाल खेली है अपने गेम पे बेटे के साथ। इतना ही अच्छा है, मुझे अंदाजा नहीं था कि बारी इतनी जल्दी मान जाएगा। नील के घर से जैसे ही फोन आएगा, आलम और सब इस बात पर मशवरा शुरू कर देंगे कि जितनी जल्दी हो सके परीशा की शादी कर देनी चाहिए और मार्च में ही शादी तय हो जानी चाहिए। परीशा बेचारी तो परेशान है, वो ये शादी करना ही नहीं चाहती मगर घर वालों की वजह से मजबूर। भारी को जैसे ही अपने बाप की हकीकत के बारे में मालूम होगा, वो फ़ौरन ही घर जाएगा। घर जाकर उस पर जैसे क़यामत गुजर जाएगी, क्योंकि उसके चचा और बाप की सारी गुफ्तगू वो सुन लेगा। अपनी बहन को मना करेगा कि वो उसे खामोशी से सारी बात सुनने दे। बारी का बाप अपनी तारीफ़ें कर रहा होगा कि किस तरह उसने बारी को अपनी लाइन पर चला लिया है, बारी से झूठ बोला और बहुत ही अच्छी प्लानिंग की। जैसे ही बारी बाप और चचा के सामने आएगा, उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाएगा। यहीं पर बारी का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से उसे हॉस्पिटल एडमिट करा दिया जाएगा। हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन इस कदर क्रिटिकल होगी कि सभी को उसके लिए दुआ करने का कह दिया जाएगा। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं होंगे और यहीं पर परीशा भी हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। जैसे उसे मालूम होगा कि बारी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो चुका है, वो ख़ुद भी परेशान हो जाएगी। तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करूँगा मैं। अपने शौहर से माफ़ी मांगो, आज भी उसका मूड बहुत ख़राब था। अब मैंने सोच लिया। माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तो वो अपने होने वाली औलाद के लिए, और अब कितना उदास है। की सास बड़ी ही चालाकी से सारे इल्ज़ामात ही अलीज़े के सर पर लगा रही है कि तुम्हारा शौहर बहुत खुश था, उसको औलाद होने वाली, और तुम ये खुशी उसे दे ही नहीं सकी। अलीज़े शौहर और अपनी सास के सामने शर्मिंदा होगी, उसे लगेगा ये सारा कसूर उसका है, हालांकि ये सारे का सारा किया धरा उसकी नंद का है। यहाँ पर वो सास से माफ़ी मांगेगी, लेकिन उसकी सास उसे कहेगी कि अब तो तुम्हारे शौहर को कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर कर लेना चाहिए। और यहाँ पर ज़ुहैब जैसे ही अलीज़े के रूम में आएगा, उसे कहेगा कि वो फ़ैसला कर चुका है। तब अलीज़े के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। वो यही समझेगी कि शायद ज़ुहैब दूसरी शादी के लिए तैयार है, लेकिन ज़ुहैब जो बात उसे बताएगा उसे सुनकर वो काफ़ी मुतमईन हो जाएगी। ज़ुहैब उसे कहेगा कि वो उसके इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो उसका इलाज कराएगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा करेगा। दूसरी तरफ बारी परीशा के घर जा पहुंचेगा। बारी की आंखों से पर्दे हट चुके हैं। अब वो परीशा को प्रपोज भी करेगा और उससे शादी के लिए मनाएगा भी।